नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान शेखावत के साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और 8 विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और उन्होंने 400 पार का नारा भी दिया है। तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने 400 पार का नारा दिया और कहा कि बीजेपी को ही विजयी बनाएं। सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी के चुनावी कार्यालय का जोधपुर में उद्घाटन किया गया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने 400 पार का नारा दिया और बीजेपी को विजयी बनाने की अपील भी की है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में पूरे देश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अलवर जिला प्रशासन ने भी चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करना शुरू कर दिया है। खेड़ली नगर पालिका राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाने के काम में जुट गई है। दीवारों पर लिखे गए विज्ञापनों पर भी पुताई की जा रही है। इधर चित्तौड़गढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने रविवार को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने बताया कि 28 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 4 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए 2 दिन विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। जिन युवाओं और अन्य मतदाताओं के नाम अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो नाम जुड़वाएं और लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाएं। कल चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की घोषणा कर दी गई है। सेकेंड फेज में चित्तौड़ लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और आदर्श आचार संहिता में जो अब SOP होता है उसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से चाहे सरकारी स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो या यहाँ तक कि निजी स्थल हो, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का कोई पैम्पलेट बैनर लगा हुआ है तो उसको हटाया जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट नहीं हो, सुनिश्चित किया जा रहा है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड इस वक्त बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जब से डेटा डाला गया है तब से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर हमलावर हैं और बीजेपी पर बड़े घोटाले का आरोप भी लगा रही हैं। इसी पर हमारे जयपुर संवाददाता उमंग माथुर ने कांग्रेस नेता रोहित बोहरा से बातचीत की है, जहां उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आइए सुनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठाए। रोहित वोरा जी हमारे साथ है। सर, बीजेपी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो अब एक राज सा जो खुला है, क्या कुछ कहना चाहिए? भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप देख लो किस तरह से गेमिंग कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दिए हैं। अब क्या है, लोग बाग इसको सब निकाल रहे हैं। भाई क्यों दिए थे, कब दिए थे, क्या टाइमिंग थी, किसी के यहाँ GST की रेड की टाइमिंग थी, किसी के यहाँ MD को पकड़ा गया था उसके बाद उसने दिए, तो ये सब लोग बाग निकाल रहे हैं और ये तथ्य मेरे ख्याल से 2 दिन में बाहर आ जाएंगे। अभी से लोगों ने उसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया है कि कौन सी तारीख में पकड़ा गया था, कौन सी तारीख में बॉन्ड दिए। सबको ये था कि ये सीक्रेट रहेंगे, इसलिए लोगों ने खूब दबा के चंदा दिया, अपनी जान बचाने के लिए चंदा दिया। वो अब सब सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उनने इस देश में असलियत ला के रख दी। CM अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करा इसे लेकर कि कई जुए सट्टे वाली कंपनी भी इसमें शामिल। हाँ, केरला की एक कंपनी है, उनने मैक्सिमम पैसा दिया। इट इज़ अ गेमिंग कंपनी, उसकी ऑनलाइन लॉटरी चलती थी, उसी ने दिया। वो आपके सामने ही है। पेट्रोल की रेट को कम करने को लेकर कल पेट्रोल, ये तो आई वॉश है बॉस, ये आई वॉश है। पहले 4 रुपये यूपी से हम महंगे थे, अब 3 रुपये महंगे यूपी से। हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारे यहाँ पंप्स तो फिर भी ड्राई रहेंगे। आप हरियाणा से पता कर लो, हरियाणा से भी हम हनुमानगढ़ और वहाँ पर कम से कम 4-4 रुपये का डिफरेंस है। तो वो तो वही, जो आप ये समझ लो, जब तक कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि भाई हरियाणा और यूपी को हमको मैच करना है, और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहता हूँ और मैं इसका एडवोकेट था कि बराबर करिए, ये कोई समझना ही नहीं चाहता। जब तक आप बराबर नहीं करोगे, बराबर कैसे होगा? जो आपके ड्राई पंप्स हैं उनका टर्नओवर बढ़ेगा, जितनी आपकी रेवेन्यू लॉस यहाँ आगा उतना रेवेन्यू आपको वहाँ मिलेगा। बट हमारे यहाँ समझने को कोई तैयार नहीं, सॉरी टू से समझने को तैयार नहीं तो ये 2 मिनट में डिसीजन हो सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं गारंटी लेता हूँ ये 2 मिनट में डिसीजन करिए, 1 महीना देखिए, आपका टर्नओवर अपने आप आ जाएगा। 90 दिन के अचीवमेंट को लेकर बीजेपी बोल रही है कि वंडर गवर्नमेंट है। भाई 90 दिन में मुझे तो ऐसा कोई अचीवमेंट लगा नहीं। हमारे तो पुराने पैसे जो एमएलए फंड के थे वही हम नहीं दे पा रहे हैं, ना हमारे पीडब्ल्यूडी में काम चल रहे हैं, ना पीएचडी में काम चल रहे हैं, सब काम स्टॉप है। तो मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, फ्रैंकली है। और आप पता कर लो, यदि कहीं पर भी पेमेंट हो रहे हो, बिना पेमेंट के कोई डेवलपमेंट होता है क्या? नहीं होता है ना। तो काम क्या होंगे? मेरी जेब में अठन्नी नहीं है, मैं कहते रहूं कि भी काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? अन्नपूर्णा रसोई में भी आपने आधा कर दिया, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये तो हमारे साथ रोहित वोरा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी भले ही कितना भी अपने आप को बोल दे कि 90 दिन के अंदर हमने बहुत सारा काम करा है, वंडर गवर्नमेंट है, लेकिन रोहित वोरा का साफ तौर पर ये कहना है कि ये वंडर गवर्नमेंट नहीं है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ये घोटाला है, जो कि आने वाले कुछ एक आध दिनों में इसका भी खुलासा होने वाला है। और रही बात पेट्रोल डीजल पर रेट कम करने की, तो रोहित वोरा ने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अभी भी कई राज्यों से महंगा राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर खाटू धाम में चल रहे फागोत्सव मेले में बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आसलपुर से निशान पदयात्रा सुबह धूमधाम से रवाना हुई, जिसमें ध्वज पूजन और बाबा श्याम की प्रतिमा का पूजन आरती कर उपरांत जयकारों के साथ निशान पदयात्रा रवाना हुई, जिसमें 11 से ज्यादा श्याम भक्त हाथों में श्याम ध्वज लेकर पैदल चलकर यात्रा शुरू करते हैं। इस दौरान गांव में विभिन्न स्थानों पर पदयात्रियों का स्वागत भी किया जाता है, जलपान की भी व्यवस्था की जाती है। इस दौरान पदयात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाता है। खबर टोंक जिले से है, जहां बीसलपुर बांध से जयपुर जा रही पेयजल मुख्य लाइन का एयर बल्ब लीकेज हो गया। बता दें कि पाइपलाइन का मेंटेनेंस का काम देख रही जीसीकेसी कंपनी की लापरवाही सरकार बदलने के बाद भी लगातार जारी है। करोड़ों रुपए देने के बाद भी कंपनी मेंटेनेंस पर खर्च नहीं कर रही, जिससे आए दिन पाइप में लीकेज की समस्या बनी रहती है और पेयजल की आपूर्ति बाधित होती है और मरम्मत का काम सरकारी स्तर पर विभाग ठीक करवाता रहता है। जयपुर के लिए बीसलपुर की जो पेयजल सप्लाई की लाइन पाइपलाइन जा रही है 2400 mm डाया की एमएस की, उसके ऊपर एयर वाल लगा हुआ था। वहाँ के गांव वाले और सूचना प्राप्त होने पर हम मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर चेक करने पर पाया गया कि उसके एयर वाल में लीकेज है। हमारे कंपनी वाले जीसीकेसी वाले द्वारा सभी लोगों ने मिलकर उस एयर वाल को सही कर दिया गया है और सप्लाई अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। जयपुर की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधित नहीं होगी, सप्लाई लगातार। रायसिंह नगर से करीब 20 किलोमीटर दूर श्री करणपुर रोड पर एक किसान परिवार कोल्हू से गुड़ बना रहा और ये काम वो पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। बता दें कि किसान ना अपने गुड़ की कहीं मार्केटिंग करता है और ना ही प्रचार करता है, लोग खुद ही उसके घर जाकर ताजा गुड़ ले जाते हैं। किसान हरपाल का इस पर कहना है कि कोल्हू से बनाया गया ये गुड़ हमेशा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। ये रस पहले आ जा, फिर आगे बीच लेकर डालना हो जा, फिर उसमें हो जा तैयार हो जा, फिर उसमें गंड में डाल देते हैं, वो फिर पेशी लगा दे तड़ातार के जी। लगभग मतलब कितने टाइम में हो जाता है गुड़ तैयार? गुड़ तैयार कर आध घंटा तो लग ही जाता है जी। कितने क्विंटल का मतलब गन्ने का रस निकाल करके कितना उसका गुड़ तैयार होता है? तोल के तो बनता ही नहीं जी, ये तो अंदाज ही है, थोड़ा मोटा जितना बनना है वो हो जा। 20 किलो 20-22 किलो बस यही अंदाजा है, उसमें एक आध किलो कमती बत्ती भी हो जाए।
इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 40 लाख रुपए की 535 पेटी अवैध इंग्लिश शराब जब्त की है। साथ ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार राज्य में शराब की डिमांड बढ़ जाती है, जिसको लेकर पंजाब राज्य से तस्करी कर इस अवैध शराब की खेप को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए बिहार राज्य में ले जाया जा रहा था। – 2024 लोकसभा चुनाव एकदम निष्पक्ष और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के करवाने की कड़ी में लगातार पुलिस, आबकारी विभाग और सारी जिले की एनफोर्समेंट एजेंसीज सक्रिय होकर के प्रतिबद्ध हैं कि चुनाव जो है बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के और निष्पक्ष रूप से करवाया जाए। इसी कड़ी में आज रात थाना बुढ़ाना पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चला करके मुखबिरी सूचना के आधार पर एक ट्रक और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 500 से ऊपर पेटी जो है इंग्लिश इंपीरियल ब्लू मार्क का शराब पकड़ी गई है। इस टोटल शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ऊपर की है और इन शराब के साथ एक ट्रक पकड़ा गया है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पकड़ी गई है, जिनके ऊपर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई जा रही थी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सुसंगत धाराओं पर थाना बुढ़ाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह में सुबह आज एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ब्लेड या किसी नुकीली चीज से उसने अपनी नस काट ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि कैदी बाथरूम में था। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो चेक किए जाने पर वहां खून बिखरा हुआ नजर आया। इसके बाद जेल स्टाफ के द्वारा एम्बुलेंस से कैदी को राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर कोटा में बाई मुख्य नहर में नहाने के कारण 3 बच्चे नहाने गए थे और तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम बच्चों के शव को पुलिस को सौंप चुकी है। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर श्रीकरणपुर जिले से है, जहां पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 9 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे महानिरीक्षक महोदय रेंज बीकानेर ओम प्रकाश जी और हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गौरव यादव साहब के सख्त निर्देश हैं कि नशे पे हर तरह से कंट्रोल होना चाहिए और सीओ साहब का हमारा बहुत अच्छा सुपरविज़न है। तो हमें आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि इस तरह से कोई बंदा पोस्ट लेके जा रहा है, जिस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा और फिर एक टीम हमारी और गश्त में गई हुई थी, उनको भी एक बंदा मिला। दोनों से मिला करके एक तो है सोहेल मान जो यहाँ का वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है और दूसरा जो बंदा है वो फलोदी के पास बैंगटी गांव का रहने वाला है। तो दोनों से 9 किलो 800 ग्राम पोस्त बरामद किया गया है और आगे ये किससे लाए हैं, किसको बेचने वाले थे, इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।